Again, welcome back to my YouTube channel, Dr. Rahul Rajesh Patient Care. I Rahul Raj सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GMCS। हाँ तो फिर से डॉक्टर्स कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का जो है मैसेज कॉल और जो हमारे व्हाट्सएप कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं उनका मैसेज कॉल और कुछ स्टूडेंट का कॉल आ रहे थे कि सर एनआरआई कोटा होता क्या है, कुछ बच्चे का कम मार्क्स हैं बट वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनका बहुत सारे क्यूरीज आ रहे थे कि एनआरआई कोटा होता क्या है, इस पे किसका एडमिशन होगा, अगर मैं एडमिशन लेता हूं तो उसका क्या फी लगेगा, क्या जो यूआर कोटा का फी है वही लगेगा। बहुत सारे क्यूरीज आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है हमेशा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते रहता है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैं किसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे डॉक्टर राहुल राज कैरियर काउंसलिंग पॉइंट को अपने काउंसलिंग के लिए नहीं चूज किया है तो जरूर चूज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे शारीरिक काउंसलिंग एक्सपर्ट एमबीबीएस स्टूडेंट है और आपका यहाँ का जो सर्विस है वो सुपर फास्ट है और सबसे सटीक और सही नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट जो है पैसा अर्न करने के के लिए जो है जिस स्टूडेंट का नहीं भी होने वाला होता है उससे बोलते हैं कि हाँ मैं करवा दूंगा, 1000% करवा दूंगा, लेकिन नहीं करवा पाते और लास्ट में बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आपको सही सजेशन, सही काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं तो हमारे टीम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे अगर होने वाला रहेगा उसके बाद ही आपको सजेस्ट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो कटिहार मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एनआरआई सीट कितना है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में 16 सीट अभी भी खाली है। लॉर्ड बुद्धा में 5 सीट जो है एनआरआई कोटा के लिए वन सेकेंड या कटिहार मेडिकल कॉलेज में 13 सीट जो है बाकी है एनआरआई कोटा। लॉर्ड बुद्धा में 0 सीट बाकी है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 23 सीट जो है बाकी है इसके लिए एनआरआई कोटा। एनएमसीएस सासाराम की अगर बात करें तो 12, नेताजी सुभाष मेडिकल 10 एंड श्री नारायणा इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल सहरसा 26 एंड 22 एंड जो RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में आया है उसमें 23 सीट्स जो है एनआरआई कोटा के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एनआरआई कोटा होता है क्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं ये जो नीट का एग्जाम होता है वो अप्रॉक्स 13 कंट्री में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं वो उसके लिए हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है पूरे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा बनाया गया है कि जो फॉरेन से जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए एक अलग से रिजर्व सीट होना चाहिए। ठीक है, तो वही सीट जो है एनआरआई कोटा में आता है। ठीक है, अब एनआरआई कोटा वो आप समझ गए कि एनआरआई कोटा होता क्या है। तो फॉरेन के स्टूडेंट के लिए वो स्पेशल कोटा है जिसपे उसका एडमिशन होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जो एनआरआई कोटा है उस पे क्या जो फी है उसका फी हाई होता है या लो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि एनआरआई कोटा का जो फी होता है इन कंपैरिजन टू यूआर कोटा से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत का डिफरेंस देखा जाता है, 14-15 लाख का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, यूआर कोटा से तो उसका जो फी होगी वो हाई होगी। ठीक है, अब कौन से कंडीशन में जो एनआरआई कोटा है वो यूआर कोटा में बदलता है तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बिहार में अभी मॉप अप राउंड काउंसलिंग चल रही है। तो इसमें क्या होगा कि ऑफलाइन ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग, अब मान लीजिए कि फॉरेन का स्टूडेंट नहीं आता है तो क्या हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो इतने सारे एनआरआई सीट खाली है वो वैकेंट जाएंगे? तो नहीं, बीसीसी का रूल्स है कि वो मॉप अप राउंड काउंसलिंग में एनआरआई कोटा पे जो हमारे कंट्रीज के स्टूडेंट हैं या जो स्टेट के, जैसे बिहार की अगर बात कर ले, बिहार के स्टूडेंट या किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं वो चाहते हैं कि मैं उसको, अगर मान लीजिए यूआर कोटा से सीट नहीं मिला तो वो चाहते हैं कि हम हमारा सीट किसी तरह से एडमिशन हो, वो एनआरआई कोटा से अगर पैसा एक्सपेंस करना चाहते हैं तो वो क्या होंगे कि उस एनआरआई कोटा से सीट ले सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे मॉप अप राउंड काउंसलिंग का तो आप उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनआरआई कोटा का जो सीट्स होंगे उसको ड्यूरिंग मॉप अप राउंड काउंसलिंग यूआर कोटा के लिए अवेलेबल किया जाएगा, बट उसके लिए जो आपको फी है वो एनआरआई कोटा का ही भरना पड़ेगा। तो ये चीज, अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी टीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं
तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर भी चुके हैं उसके बाद भी आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम जो है हमेशा आपको अप टू एडमिशन हेल्प करेगी, क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बहुत कम को आइडिया होता है क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, और हम लोग तो प्रत्येक साल करवाते हैं, तो हम लोग के पास वेल एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो आती है कि आपका जो ये एनआरआई कोटा में जो फी है वो एनआरआई कोटा का ही फिलअप करना होगा, भले आप इंडिया से है वो डजेंट मैटर, बट आपका जो एडमिशन होगा वो एनआरआई कोटा से होगा, तो एनआरआई कोटा का फी लगेगा। ठीक है, अब है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मैसेज कर रहे थे कि सर एनआरआई कोटा से अगर मैं एडमिशन लेता हूं तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बीसीसी का गाइडलाइन है, ये लीगल है, इलीगल काम नहीं है। ठीक है, लीगली अगर आप एडमिशन लेते हैं, जब मॉपअप राउंड में अगर बीसीसी के थ्रू आपने एडमिशन लिया एनआरआई सीट पे, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो है 5 ईयर का जो कोर्स है उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे कंफ्यूजन जो आपके मन में एनआरआई कोटा से चल रहा था रिलेटेड, वो जो है मैंने कोशिश किया कि सारे डाउट को क्लियर कर दूं। अगर आपके पास अभी भी डाउट है तो हमारी क्यूरी सर्विस को ले सकते हैं, क्यूरी सर्विस चार्ज बहुत कम है और हम मेरे से आप बात करने का अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट लास्ट, एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।